अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हदीस नबवी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है और इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी उसने नियत की। इसकी रिवायत बुखारी शरीफ ने की है। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर यहाँ ये बात बताई गई कि तमाम आमाल का दारोमदार नियतों पर है। यानी अगर हम कुछ अमल कर रहे हों तो ज़ाहिर सी बात है नीयत भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे अमल के लिए नीयत भी अच्छी हो। अगर खुदा न खास्ता कोई अमल अच्छा किया जा रहा हो लेकिन नीयत अगर खुदा न खास्ता ख़राब है तो फिर उस नीयत का कुछ मोल या बदला मिलने वाला हरगिज़ नहीं है। इसको एक छोटी सी मिसाल से हम समझ सकते हैं। बयान किया गया कि एक शख्स ने मकान तामीर करवाया और जब वो मकान बनकर तैयार हो गया तो उसने अपने एक दोस्त को बुलवाया और मकान बतलाया। दोस्त ने मकान को देखा और मकान की खूब तारीफ़ की और उसका जो मकान की जो प्लानिंग थी, प्लानिंग की भी तारीफ़ हुई, मकान के एलिवेशन की भी तारीफ़ हुई, तमाम चीज़ों की तारीफ़ की गई। फिर उसके बाद वो जो दोस्त देखने के लिए आया था उसने जिसका मकान था उससे दरियाफ़्त किया कि ये दीवार में तुमने खिड़की क्यों लगाई है, विंडो क्यों लगाई है। तो उस शख्स ने कहा कि भाई ये भी कोई पूछने वाली बात है, ज़ाहिर सी बात है विंडो मैंने इसलिए लगाई है कि इससे हवा की आमद व रफ्त हो, हवा आए, रोशनी भी आए। तो ये सुनने के बाद उस शख्स ने कहा कि विंडो लगाने से रोशनी और हवा आती है ये तो मुझे भी मालूम है। तो फिर उसने कहा कि भाई जब आपको मालूम है तो आपने ये सवाल क्यों किया। तो उस दोस्त ने कहा कि मैंने सवाल इसलिए किया, मुझे उम्मीद थी कि शायद आप मुझे ये बताते कि खिड़की मैंने इसलिए लगाई है ताकि मस्जिद क़रीब है और वहाँ से अज़ान की आवाज़ मुझे साफ़ सुनाई दे। तो जब तक अज़ान की आवाज़ सुनाई देने की बात अगर आप करते होते तो जब तक खिड़की लगी हुई है तो आपको बराबर सवाब मिलता। अब ये खिड़की लगी हुई है लेकिन आपके नीयत के दुरुस्त न होने की वजह से आप सवाब से महरूम हो गए हैं। तो ये एक वाक़या, ये बात आपको समझाने के लिए बताई गई। लेकिन हकीकत यही है कि हमारा कोई भी अमल क्यों ना हो, हर अमल के लिए हमको पहले नीयत को दुरुस्त करना होगा। अगर हमारी नीयत दुरुस्त होगी तो इंशाअल्लाह ताला फिर उसका हमें अजर भी बहुत मिलेगा, अच्छा अजर मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी भी हमें हासिल होगी। अब उसी को हम एक बात दौरे हाजिर के हिसाब से समझ लीजिए, क्या माहौल के हिसाब से समझ लीजिए आप कि रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़े रख रहे हैं। तो इन रोज़ों को रखने के पीछे अगर अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की अगर नीयत है, अल्लाह को खुश करने की नीयत है तो इंशाअल्लाह ताला रोज़े का भरपूर अजर मिलने वाला है। और अगर खुदा न खास्ता सिर्फ़ इसलिए रोज़ा रखा गया कि फ़र्ज़ है और अगर रोज़ा न रखें तो शायद लोग गलत समझेंगे, खुदा न खास्ता अगर नीयत में ये बिगाड़ आ गया तो दिन भर की भूख और प्यास के सिवा कुछ भी मिलने वाला नहीं है।